नमस्कार, मैं कालिका मिश्रा। आप देख रहे हैं तिरुत लाइव न्यूज नेटवर्क। अभी हमारे स्टूडियो में मौजूद है तिरुत लाइव न्यूज नेटवर्क के एडिटर एंड चीफ राघवेंद्र कुमार। पूरे देश में हो रहे लोकसभा चुनाव में गहमागहमी चल रही है, इसमें आप लोकसभा पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए कालिका जी, अभी जो पूरे देश में लोकसभा चुनाव का माहौल है, इस माहौल में शिवहर लोकसभा बहुत हॉट सीट बन गया है। और हॉट सीट बनने का एक बहुत बड़ा रीजन है कि वर्तमान परिस्थिति में जो बिहार में चुनावी उलट फेर कहिए या सत्ता का जो खेल चला है, उसमें मैं थोड़ा स्टार्टिंग से आना चाहता हूं कि आनंद मोहन जी के लड़के चेतनानंद शिवहर से विधायक थे, राजद के हम थे कहेंगे, और वर्तमान में वो पाला बदल चुके हैं। जो सरकार का अभी गठन हुआ है, नीतीश कुमार भाजपा में आई है, उस पीरियड में शिवहर को बहुत हॉट सीट में कन्वर्ट कर दिया गया है। और शिवहर का जहां तक लोकसभा का सवाल है, शिवहर लोकसभा कालिका जी जब आजादी के बाद से अभी तक जो शिवहर लोकसभा का परिसीमन रहा है, परिस्थिति रहा है, उसमें यहां राजपूतों का दबदबा रहा है। शिवहर लोकसभा सीट पे 16 बार, मेरे ख्याल से 16 बार चुनाव हुआ है अभी तक, जिसमें 11 बार राजपूत समाज के लोगों ने इस सीट पे दबदबा बनाया है। इसी बीच आनंद मोहन जी भी थे, हरिकिशोर बाबू थे, सीताराम बाबू थे, बहुत सारे लोग थे जिन्होंने शिवहर लोकसभा पे राजपूतों का खुट्टा गाड़ करके रखा, हम कह दें, और राजपूतों का कब्जा रहा है। तो हम उन मुद्दों पे फिर से कहना चाहते हैं कि शिवहर लोकसभा सीट आनंद मोहन के लड़के के फेरबदल के कारण महागठबंधन का जो अभी परिवेश परिस्थिति बना है उसमें, और भाजपा गठबंधन के परिवेश परिस्थिति में, यह सीट राजद के कोटे में महागठबंधन से है। अभी वर्तमान में राजद हमेशा से सेकंड लीड में जीतते आई है, और एनडीए का लगातार 3 बार से सांसद रामा देवी सांसद है। तो ये भाजपा का सीट रहेगा, ये मेरा मानना है, और तय भी है। मेरे समझ से 3 बार से भाजपा जीतती आई है, और महागठबंधन उसके अपोजिशन में रहा है लगातार से, तो ये महागठबंधन का भी सीट रहेगा। अब हम आगे आते हैं आंकड़ों पे कि लोकसभा का जो मेरे पास कुछ आंकड़ा है, जो रिजल्ट आता है और जो खेल उल्टा पलटी का चलता है। फिलहाल शिवहर की राजनीति सरगर्मी में हम आपको बताएं कि 2009 से शिवहर सीट पर सांसद रामा देवी लगातार काबिज है। भाजपा के कोटे से सांसद रामा देवी को शिकस्त करने के लिए महागठबंधन ने अपना कैंडिडेट बार बार उतारते गया, लेकिन सफलता नहीं मिली, जिसके पीछे मोदी जी का भी फैक्टर आया और बहुत सारे फैक्टर आए, जिसे रमा देवी काबिज रही। मेन फैक्टर था आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लोकप्रियता, जिसके कारण रमा देवी लगातार 2 बार पीछे, मतलब पहली बार तो जीती जिसमें सीताराम बाबू को उन्होंने डिफीट की, जो राष्ट्रीय जनता दल के सांसद थे, और सीताराम बाबू के हारने का कारण बना अनवार साहब चुनाव लड़े, जो कि राष्ट्रीय जनता दल का वोट काटा गया। 1 लाख से ऊपर वोट अनवार साहब को आया, और उसमें मेन रीजन हुआ, जो मैं बार बार बोल रहा हूं कि शिवहर लोकसभा सीट राजपूत समुदायों का कब्जा रहा है, तो उसमें आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद को 1 लाख के आसपास में वोट आया था कालिका जी। तो 1 लाख वोट वो, और अनवार साहब का जो वोट था मुस्लिम समुदाय का, वो भी राजद का ही वोट था। तो ये दोनों वोट मिल करके ये सीट महागठबंधन से काट करके एनडीए के कोटे में पहली बार सांसद रामा देवी बनी, जिसके बाद से लगातार सांसद रामा देवी इस सीट पे काबिज है और अभी भी वही है। आगे कुछ आंकड़ा है मेरे पास कि 1957 से अभी तक 16 बार लोकसभा का चुनाव हुआ, जिसमें 11 बार, मैं फिर दोबारा बोल रहा हूं, राजपूतों ने इस पे काबिज रहा। वर्ष 1957 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से दिग्विजय नारायण सिंह सांसद बने, वो भी राजपूत थे। 1962 में रामदुलारी सिन्हा कांग्रेस से सांसद बनी। 1967 में एसपी साहू कांग्रेस पार्टी से सांसद बने। 1971 में हरिकिशोर बाबू, जो शिवहर प्रॉपर शिवहर के हैं, जो आप लोकल की बात होती है तो हरिकिशोर बाबू, उस समय रामदुलारी सिन्हा भी शिवहर संसदीय क्षेत्र में आते थे, सांसद बने 1971 में। 1977 में ठाकुर गिरजानंदन सिंह, जो जनता पार्टी से सांसद बने, जिनके अभी प्रपौत्र ठाकुर राणा रत्नाकर जी भाजपा में अभी हैं, पॉलिटिकल एक्टिव हैं। 1980 में फिर से रामदुलारी सिन्हा कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस आई उस समय थी, सांसद बनी। 1984 में पुनः रामदुलारी सिन्हा कांग्रेस पार्टी से सांसद बनी और राज्यपाल, केरल के राज्यपाल भी बने।
1989 में फिर से हरिकिशोर बाबू, जो राजपूत समाज से आते हैं, कांग्रेस आई से सांसद बने। 1991 में हरिकिशोर सिंह जनता दल से सांसद बने, विदेश मंत्री भी बने। 96 में आनंद मोहन सिंह समता पार्टी से सांसद बने। ये टोटल राजपूतों का लिस्ट मैं बता रहा हूँ, जो 11 बार राजपूतों ने इस सीट पे काबिज लिया है, इसके बारे में। 1998 में आनंद मोहन सिंह ऑल इंडिया राष्ट्रीय जनता दल से सांसद बने। और जो चित्तौड़गढ़ जिसको बोला जाता था, शिवहर लोकसभा क्षेत्र को, उस चित्तौड़गढ़ को तोड़ने का काम 1998 में आनंद मोहन सिंह सांसद बने। उसके बाद 99 में एक साल के अंदर चुनाव हुआ और उस चित्तौड़गढ़ को तोड़ने का काम आदरणीय सांसद अनवार साहब ने किया, जो कि उस समय से फिर राजपूत सीट डैमेज होता हुआ और राजपूत समाज का क्रेज शिवहर लोकसभा से डैमेज हुआ। फिर 2004 में सीताराम बाबू उसको फुलफिल किए और सांसद बने। अब बात आती है कि इन सब आंकड़ों के पीछे 2009 से 14 और 19 तक वैश्य समाज से सांसद रमा देवी अभी वर्तमान में सांसद हैं। और देखते हैं आगे का जो चुनाव है 2024 का, उसमें एनडीए गठबंधन और महागठबंधन किन को टिकट देती है। और सांसद रमा देवी के लिए इस बार का जो खेला है शिवहर लोकसभा में, ये बहुत कठिन पड़ने जा रहा है, क्योंकि महागठबंधन अगर इस बार मुस्लिम समाज से अलग लोगों को टिकट देती है तो सांसद रमा देवी के लिए महंगा पड़ेगा। दूसरी कयास ये भी लगाया जा रहा है कि सांसद रमा देवी को 3 बार से जितने भी सांसद है भाजपा में, उनको टिकट काटा जा रहा है और उनको टिकट कटना तय है। अगर उनका टिकट कटता है और भारतीय जनता पार्टी इस सीट पे किस समाज के लोगों को टिकट देती है, तो ये भी एक खेल समझना पड़ेगा। और फिर महागठबंधन उसके अगेंस्ट में किसको टिकट देता है, ये भी बहुत मायने रखता है। तो इन सब सरगर्मियों के बीच शिवहर का जो चुनावी माहौल है, ये बहुत चुनावी सरगर्मी अभी बहुत तेज हो चुका है। नेताओं का आगमन चालू है और अभी वर्तमान परिस्थिति में जो चुनावी सरगर्मी है, उसमें एक और बात कहने को मिल रहा है कि चुनाव में जो पहले का राजनीति था, जो चुनाव का सोशलिज्म था पॉलिटिक्स का, फिर आया क्रिमिनलिज्म पॉलिटिक्स का, फिर आया चुनाव का ये कैपिटलिज्म, व्यवसायीकरण। तो इस व्यवसायीकरण के दौर में, राजनीति का व्यवसायीकरण जो हो रहा है अभी वर्तमान में चल रहा है, इस व्यवसायीकरण के दौर में कौन कैंडिडेट कितना सक्षम है चुनाव लड़ने के लिए, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। अभी चुनाव में पैसों का खेल चल रहा है, तो किसी भी पार्टी से जो कैंडिडेट स्ट्रांग होंगे, अभी पूंजीपतियों का भी दबदबा है सभी पार्टी में, और सभी पार्टी चाहती है कि हमको स्ट्रांग कैंडिडेट, आर्थिक रूप से स्ट्रांग कैंडिडेट मिले। और चुनाव में पैसों का भी खेल एक अहम रोल अदा कर रहा है। उसमें कौन कैंडिडेट सक्षम होता है और ऊपर के आला कमान, चाहे मोदी जी हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल के लालू नेतृत्व हो, या और गठबंधन के लोग किस तरह के कैंडिडेट शिवहर में उतारते हैं और लोग उनको किस रूप में पसंद करते हैं, ये आगे जनता जनार्दन ने इस बात पर जैसा भी मत हासिल करेगा, मैं आप लोगों को बीच बताते रहूंगा। फिलहाल अभी का परिवेश और परिस्थिति यही है। इस तरह के अच्छे जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए धन्यवाद सर। थैंक यू। इसी तरह के ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।